ध्यान पथ के सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें और इसमें क्या सार या क्या खूबसूरती आपको पसंद आई ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अविनाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी और ध्यान पथ के सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज स्टोरी लेके आई हूँ, उसका शीर्षक है प्राथमिकता मुख्य उत्तरदायित्व को दे। ये एक हिरनी की कहानी है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में, बड़े गहन जंगल में एक हिरनी होती है। वो गर्भवती है और वो बिल्कुल प्रसव के आखिरी क्षणों में है और वो जंगल में घूम के अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही है कि जहां मैं अपने बच्चे को पैदा कर सकूं। बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद एक जगह उससे लंबी हरी और गहरी घास और बहू नहीं है, मैं अकेले हूँ तो सब कर लेती हूँ। लंबी गहरी और हरी घास मिलती है जिसको वो अपना प्रसव करने के लिए, बच्चे के लिए बड़ा उपयुक्त स्थान मानती है और वहां वो खड़ी होती है। और उस समय उसके दिमाग में सिर्फ यही है कि मैं अपने बच्चे को पैदा करने के लिए जल्दी से जल्दी स्थान ढूंढूं। जब उसका स्थान मिल जाता है तब उसका दिमाग चारों तरफ के वातावरण पे जाता है और वो डर से बिल्कुल भयभीत हो जाती है और चिंतित हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। सामने देखती है तो सूखी घास में आग लग चुकी है। पीछे देखती है तो एक बहुत गहरी नदी बहुत ज्यादा जल से भरी हुई बह रही है, मतलब बहुत तेज बहाव है और बहुत गहरा पानी। दाएं तरफ देखती है तो एक शेर उसकी तरफ घूर रहा है जो उसको खाने को आते हैं। बाईं तरफ देखती है तो एक शिकारी है जो तीर सांध के उसके ऊपर कि इसको मैं मारूं। अब मतलब कि चारों दिशा से वो घिरी हुई है और सबसे बड़ी बात कि उसका बच्चा पैदा होने को है। वो मतलब बिल्कुल जैसे तो उसका दिमाग शून्य हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। एक बार वो सामने देखती है आग को, पीछे पानी को देखती है, एक तरफ शेर को देखती है, एक तरफ शिकारी को देखती है, एक तरफ अपनी हालत देखती है। दो तीन बार जब वो इस तरह पागल सी हो जाती है तब वो एकदम अपने दिमाग को शून्य करती है और कहती है, प्रभु अब तुम ही सहारा हो। मैं तो अपने मुख्य जो मेरा उत्तरदायित्व है, प्राथमिकता है, मैं वो काम करने जा रही हूँ, आगे तू जाने तेरा काम जाने। ये कह के वो अपने बच्चे को पैदा करने की स्थिति में हो जाती है। अब कुदरत का करिश्मा देखिए कि जैसे ही वो बच्चे को पैदा करने का अपना काम कर रही है उतनी देर में ही बड़ी तेजी से बिजली कड़कती है और बड़ी तेजी से बादल गरजते हैं। और उसी समय शिकारी जो है वो तीर जो है चलाने को तैयार होता है और बड़ी जोर से बिजली कड़कती है और शिकारी की आंखें चौधिया जाती हैं और तीर बजाय हिरनी को लगने के जाके शेर की आंख में लग जाता है। शेर दहाड़ता हुआ बुरी तरह दौड़ता है। शिकारी डर जाता है कि ये शेर तो अब घायल हो गया, अब ये मुझे मारने को आएगा। शिकारी भाग लेता है। शेर की आंख में तीर लग गया है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो भी दाएं बाएं इधर हुआ होता, कहीं का कहीं वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, परेशान हो रहा है। इतने में क्योंकि बादल गरज रहे थे, बारिश भी हो गई तो सामने की आग भी बुझ गई। जैसे ही उसने अपने बच्चे को पैदा करके सामने चारों तरफ देखा तो तीन तरफ की समस्या तो खत्म और नदी तो बहेगी बहेगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कुदरत ने, जब उसने अपने प्रथम उत्तरदायित्व का काम करना शुरू किया और कुदरत को उसने बड़ी दयनीय स्थिति में सच्चे दिल से आवाज लगाई थी, तो कुदरत ने तो साथ देना ही था और वो चारों तरफ से सुरक्षित होके अपने बच्चे को जन्म दे के, और जैसा कि पशु पक्षियों का होता है, बच्चे फौरन ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं, वो उसको लेके अपना गहन वन में किसी सेफ स्थान पे चली जाती है। तो दोस्तों, ये हिरनी की कहानी थी जो कि ऐसी विकट परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ से और प्रभु के साथ से उसने सारा काम कर लिया। इसी तरह हमारे भी लिए भी ये शिक्षा है कि हमारे भी जीवन में छोटी मोटी बड़ी हर तरह की परेशानियां आती है, तो उस समय विचलित, परेशान या घबराने की बजाय हम अपनी प्रथम प्राथमिकता को ध्यान दें कि सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या है, उसको करें और बाकी यूनिवर्स को कहे, भैया तू संभाल, मैं तो तेरा थैंक यू करते हुए ये काम करने लगी हूँ या करने लगा हूँ। तो फिर वो तो साथ देगा ही देगा।
क्योंकि हमारी नीयत सच्ची है। हमारे अंदर अगर प्रेम है, करुणा है, सेवा भावना है, सच्चाई है और ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो फिर साथ तो मिलना ही मिलना है कुदरत का। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहिए और चलते जाइए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अविनाश जी, बहुत ही सुंदर कहानी। और दोस्तों, भगवान यदि आप सच्चे दिल से अपनी कामना करें तो वो कैसे न कैसे प्रकृति को आपके अधीन कर ही देता है। बहुत ही सुंदर। और इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां यदि आपके पास भी है तो हमारे साथ साझा करें।